मैं साइंस का स्टूडेंट रहा और साइंस का टीचर भी रहा और साइंस के साथ मैथ था। तो साइंस में जब प्रैक्टिकल करते थे हम लोग या करवाते थे तो प्रैक्टिकल का कई स्टेप्स होता है। बहुत लोग ये बात जानते होंगे। स्टेप्स में सबसे पहले नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, उसके बाद थ्योरी, उसके बाद मटेरियल रिक्वायरमेंट, मटेरियल रिक्वायर्ड, तब प्रोसीड्यूर, तब कैलकुलेशन, तब एरर और तब प्रिकॉशन। ये डिफरेंट स्टेप्स में एक प्रैक्टिकल संपन्न होता है। आप कहेंगे ये प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्या इससे लेना देना है। बहुत लोगों ने प्रचार करता भी है आजकल कोई, जो ये शिक्षा हमको कहीं काम नहीं देता है। ये शिक्षा काम नहीं देता है, ये हमारे दिमाग में कैसे आया। जो कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए इतना स्टेप्स हमको चाहिए, तो ये दिमाग में कैसा है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति कहे कि आपकी बातें तो बहुत अच्छी रहती है लेकिन स्कूल के बात की जैसा लगता है। तो लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ कि स्कूल की बात और ज़िंदगी की बात दोनों अलग अलग चीज़ है। ये जो भ्रम हुआ है, इस भ्रम के चलते सब लोग उसी से ग्रसित है। अरे ये तो आदर्श की बात है, ये तो स्कूल की बात है, प्रैक्टिकली ये थोड़े हो सकता है। क्यों? स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं सिखाया गया क्या? खूब प्रैक्टिकल सिखाया गया। और उस प्रैक्टिकल को केवल साइंस तक ही लिमिट नहीं था, बाद में लोगों ने और दूसरे विषयों में भी प्रैक्टिकल करने का प्रोविज़न आया। हिंदी में प्रैक्टिकल, हिस्ट्री में प्रैक्टिकल, सोशल साइंस में प्रैक्टिकल। हाँ, तो जैसा जैसा कंटेंट रहता है उसका प्रैक्टिकल करने का प्रोसीड्योर भी अलग अलग होता है। और बहुत लोग हमको कहे कि ये मटेरियल रिक्वायर्ड को शुरू कर दीजिए ना, होगा। एक मित्र ने कहा कि शुरू कर दीजिए, और एक मित्र ने लिख करके कहा, बल्कि बहुत लोगों ने ऑरली कहा कि कितना दिन तक इंतज़ार कीजिएगा। कहे हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, हम कर सकेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, नहीं तो हम बुरा नहीं करेंगे। बहुत लोगों ने ठगा है, और उस ठगने के चलते उसका जो प्रतिबिंब, जब हम जाते हैं किसी के दरवाजे, तो जिस तरह से हमारे साथ लोग व्यवहार करते हैं तो हमको चिढ़ हो जाती है। हमको लगता है कि क्यों ऐसा बोला है। लेकिन उसका चिढ़ने के बाद फिर हम समझते हैं कि हमारी इस परंपरा में बहुतों ने ठगा है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बना हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर बना हो, हायर लेवल की बात कहे, इंटरनेशनल लेवल पर आप चले जाइए, वहाँ भी बहुत तरह का इस तरह का ठगी है। सामान्य लेवल का तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये जो लोगों का जो रिएक्शन है या कुछ भी न करने के प्रति जो मैंने स्टेप है, निष्क्रियता है, एक फैक्टर वह भी बहुत बड़ा है। इसलिए हमने जब से ये काम शुरू किया है तब से ये मन में हम ठान के रखें कि अगर आइडियल ढंग से अगर शुरू होता है तो करेंगे, और नहीं होता है तो नहीं करेंगे। यही हमारा शुरू है। यही लोगों को बात कहना, यही लोगों को प्रेरित करना, लोगों की मानसिकता बनाने का प्रयास करना, यही पहला शुरुआत है। और अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके लोग जुट रहे हैं। जिस ढंग के सहयोग की अपेक्षा है उस ढंग का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते कि इतना समय लग रहा है। नहीं तो जिस दिन से हम शुरू किए थे अभी तक कम से कम को लगता है 20-25 विकास केंद्र अभी तक बन गया होता। लोग देखते जमीन पर खड़ा होकर के कि हाँ, और तब उसमें जो त्रुटि रहती, जब 26वां बनता, 27वां बनता, तो उस त्रुटि को दूर करके उसमें हम लोग बनाते। तो वैसा दृढ़ प्रतिज्ञ लोग हैं कहाँ। अभी 2-3 घटना आप देखे होंगे पूरे वर्ल्ड के पैमाने पर। वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को अमेरिका ने उठा करके किडनैप करके ले आया। वेनेजुएला के लोगों का रिएक्शन आप देखेंगे। अभी रूस ने जब उस पर यूक्रेन पर चढ़ाई किया, तो यूक्रेन का वो क्या कौन राष्ट्राध्यक्ष है, उसका आप देखेंगे क्या जुझारूपन है। हम बीट जाएंगे लेकिन हम समर्पण नहीं करेंगे। वो जो संप्रभुता का फीलिंग है, वो जो जज्बा का जो ये है, वो आदमी तो खुद नहीं लड़ रहा है, लेकिन वो फीलिंग, दूसरा फीलिंग आप देखेंगे। तीसरा अभी तुरंत हुआ है जो ईरान का, आप देखिए
अमेरिका सोचकर आया था कि वेनेजुएला के पैटर्न में इसको भी हम परास्त कर देंगे, लेकिन वहाँ आकर के फंस गया। रूस में यूक्रेन में जाकर के रूस फंस गया। वो ईरान और क्या कहते हैं इजराइल और अमेरिका जो उस क्षेत्र का या पूरे पृथ्वी का सबसे टॉप इंटेलेक्ट माना जाता है हर क्षेत्र में, वो आकर के ईरान के साथ वहाँ फंस गया। और देखिए क्या स्थिति है। वो संप्रभुता को कायम रखने वाला नस्ल है। और हमारे देश के किसी ने कहा था कि वो बड़ी इकोनॉमी है, उससे हम लड़ने की बात नहीं सोच सकते। अरे लड़ना की दूर बात रहे, कम से कम मानसिकता क्यों गिराता है लोग। हमारे पास कोई साधन नहीं है, लेकिन लोग हमारे साथ आएंगे, ये आत्मविश्वास है कि आ जाएंगे। नहीं आएंगे तो कल लोग एक न एक दिन आना पड़ेगा और ये पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और इन सब बातों का सॉल्यूशन माय न्यू सोशल सिस्टम आप देखें और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटने का आप प्रयास करें। धन्यवाद।